आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया केटी जी? आपने तो कहा था हम यहाँ छुप छुप कर मिलेंगे, सारे प्लान यही बनाएंगे। बाहर तो सीसीटीवी कैमरास है ना, कहा था ना, भूल गई? दिमाग से निकल गया। मुझे आपको एक और बात बतानी है। कीर्तन, अंदर क्या कर रहे हो? बाहर आओ। कीर्तन, कीर्तन, किसकी आवाज आ रही है अंदर से? किससे बात कर रहे हो? आ रहा हूं। हाय, आओ ना, बात करते हैं। आओ। नंदू, किससे बात कर रहे थे? कहाँ? आवाज आ रही थी किसी की। अंदर बाथरूम में? अरे मैं बाथरूम में था, क्लब में थोड़ी था, किसी से बात कर। अरे हाँ, कर रहा था, मैं फोन पे बात कर रहा था। तो थोड़ा क्लाइंट का फोन था तो। मुझे लगा प्रीति से। सच तुम्हें ऐसा लगा? नंदू, बैठ रही हूं। ए नंदू, मैंने तुम्हारे सामने, मेरी पूरी फैमिली के सामने प्रीति जी को कितना कुछ सुना दिया है। तुम्हारे लिए तैयार हुआ हूं मैं, डेट पे जाना था ना। इसके बावजूद तुम्हें लगता है कि मैं प्रीति जी के साथ यहां मेरे बाथरूम में? रियली नंदू, मुझे रोज रोज तुम्हें प्रूफ देना होगा क्या? रोज रोज नहीं, बस एक। ये सबूत देना होगा तुम्हें। मैं डिवोर्स पेपर्स? अब से तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी। और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं प्रीति को तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूंगी। तो बस इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो और प्रीति तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम उसके साथ खुश तो हो नहीं, तो फिर ये फालतू शादी को गले पे टांगने से क्या फायदा? एंड वैसे भी प्यार तो तुम मुझसे करते हो। यू डिजर्व बेटर। नंदिनी की असलियत सामने लानी है, वरना उसे शक हो जाएगा कि आप उससे शादी नहीं करेंगे। Yep. Hey नंदू, थैंक यू सो मच। कितना सोचते हो तुम मेरे बारे में। मतलब इस शादी को मैं खत्म करना चाहता हूँ। ये I really want to get rid of this marriage. Thank you so much.
नंदू आमंड मिल्क शेक। तुम्हारा फेवरेट। माय गॉड, थैंक यू सो मच। मैं पिलाऊं पहले की तरह? ओह ओह नो। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, मैं जिस अरे अरे कहाँ जा रही हो? हे भगवान, अब क्या करूं? ये तो अंदर आ रही है। नंदिनी ने मुझे यहाँ देख लिया तो। वॉशरूम जा रही हूँ, साड़ी को क्लीन करने, दाग लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाद में कर लेना ना, अभी वॉशरूम में। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है, आज की डेट के बारे में। करेंगे ना बातें, पहले क्लीन तो करने दो। नंदू, तुम मेरे पीछे बाथरूम तक आ गए? हाँ, मैंने सोचा तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो। प्रीति जी कहाँ गई? टॉवल पास करना जरा। हाँ टॉवल टॉवल। हाँ। चलो, हो गया? हाँ हाँ चले। चलो फिर बाहर चल के बात करते हैं ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा था। क्या हुआ? ये आवाज कौन सी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। बाथटब से कोई आवाज आ रही है। नहीं, बाथटब में से कैसे आवाज आ सकती है नंदू? कम ऑन। नहीं, आई एम प्रीटी श्योर मुझे कुछ सुनाई दे रहा नहीं नहीं, ऐसा। ओ, लॉयर का फोन है, मैं उसे बोल देती हूँ कि तुमने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया। हाँ हाँ, I'm okay with it. ये क्या कर रही थी आप? जी, क्या कर रही थी आप? हाँ, कुछ हो जाता तो आपको? डर गई थी कि मैं मर तो। ऐसा मत बोलिए प्रीति जी, मेरे लिए नंदिनी का सच जानना बहुत जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। लेकिन इसके बदले आपको कुछ हो जाता ना अगर, तो मुझे वादा कीजिए मुझसे कि आज के बाद आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपकी जान को कुछ नहीं होना चाहिए, समझ रही हैं आप? नहीं करूँगी। सपने तो सोते जागते जो मैं ठीक हूँ कीर्ति जी। शुक्र है आप ठीक हैं। जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को बूंद बूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा, एक तारा, जैसा है कोई एक तारा,
सुन रही हूँ सदबद खोके कोई मैं कहानी, रुत है ये दो पल की या रहेगी सदा। किसे है पता। हेलो आंटी, आप यहाँ? हाँ चुरा, मैंने सोचा थारे घर वालों से आके रिश्ते की बात शुरू तो कर दूं। कटे हैं सब। आंटी एक सेकंड, वो एक्चुअली ये बात को करने का अभी सही मौका नहीं है। थारे मन में कोई शंका तो ना है? ना छोरा भी बता दे, हमारी छुरी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकूं। नहीं आंटी, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। घर का जो माहौल है ना वो एक थोड़ा सा। काम कीजिए, इससे पहले ना आप मुझे मार ही डालिए, क्योंकि जीते जी मैं आपको तलाक नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। मैं इस पेपर में साइन नहीं करूंगी। जिद मत कीजिए प्रीति जी, मेरी बात मानिए, मैं फैसला ले चुका हूँ। आप इस पर साइन कीजिए, हमारा तलाक हो रहा है। मैं नहीं दूंगी तलाक आपको, समझे? क्यों नहीं देंगी? तलाक? तलाक काहे हुयो? अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गई। यही है ना जिसने तुम्हारा कन्यादान करवाया था। तो चलो आज ये तुम्हारे तलाक का भी मान रख लेगी, विटनेस बनकर। चलो साइन करो इन पेपर्स पे फटाफट, चलो। माफ करना कुसुम, तुम्हें भी इस नाटक का हिस्सा बनना पड़ रहा है। तुम्हें अभी सच नहीं बता सकती, और ये सब देखकर तुम्हारा दिल बहुत दुखेगा। इस औरत ने मेरी जिंदगी नर्क बनाकर रख दी है। केटी जी अब मुझसे तलाक चाहते हैं। सॉरी कुसुमड़ी, ये सब देखकर तुम्हें दुख होगा, लेकिन अभी सच नहीं बता सकता मैं। अच्छा हुआ आप आ गई। समझा दीजिए अपनी सहेली को, उसे कह दीजिए मुझे तलाक दे दे और मुझे छोड़ दे, आजादी दे दे इन सब चक्कर से। बताइए उन्हें। काहे समझाऊं केटी सा? आपने ब्याह किया, ब्याह सब एक 2-3 दिन के लिए तो ना होवे ना, जन्मों जन्मों का साथ होवे। अब रिश्ते में तो मन मुटाव होवे, उससे मजबूती भी बढ़े। अब कोई परेशानी है तो उसे सुलझाओ, तुम दोनों बैठ के रिश्ता। हेलो, तुम्हें कीर्तन को ज्ञान देने के लिए नहीं कहा है, और अपनी इस दोस्त से कहो कि किसी के गले यूं नहीं पड़ते। ओ भाई साहब, अपनी गंदी जबान से हमारी प्रीति का नाम भी लिया ना तो एक एक करके थारे मुंह के अंदर के दांत ना काट काट के थारे हाथ में धर दूंगी। इस लुगाई ने सबसे पहले घर से बाहर निकालो। सारे फसाद की जड़ है एक प्रीति है जो आप सबके घर को स्वर्ग बनाएगी। आप सबका भला चाहे प्रीति। मेरा भला बुरा मैं खुद जानता हूँ कुसुम जी, मैं बस नंदिनी के साथ रहना चाहता हूँ। इस शादी को निभाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, मैं पूरी कोशिश करती रहती हूँ। अरे हम तो हनीमून पे जाने वाले थे, लेकिन पता नहीं इस नंदिनी ने क्या किया कि बात सीधे तलाक तक पहुंच गई। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपको तलाक नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, समझे आप? कुसुम, तुमने तो देख लिया ना मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम गवाह, अगर मेरे साथ इन लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की या मुझे मार डाला तो तुम जाकर पुलिस को बताना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ये क्या कह रही हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगा? पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है इसमें? क्यों नहीं करेंगे? पत्नी के रहते दूसरी औरत को घर पे रख लिया है तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना। मैं आपको तलाक नहीं दूंगी और मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। सुन लीजिए, जीते जी तो मैं इस पेपर पे साइन नहीं करूंगी। सुन लिया आपने? और मेरी दोस्त है यहाँ पर गवाही देने के लिए। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो वो जाकर रिपोर्ट करेगी पुलिस को। चल कुसुम। क्या बिहेवियर रहेगा उसका? हाँ, यही बिहेवियर रहेगा। कान लेकर जा रही हो? आपसे क्या मतलब? कान भरेगी तुम्हारी कुसुमड़ी। 17 साल बाद जिस मकसद के लिए वापस आई हूँ उसके लिए मुझे कीर्तन से शादी करनी होगी, लेकिन प्रीति आसानी से मानेगी नहीं।
मुझे कुछ सोचना होगा। इतना पराया कर दिया, तलाक तक बात आ गई, मारे कानों कान खबर नहीं। अपने पति को नंदिनी के चुंगल से छुड़ाने के चक्कर में मुझे होश ही नहीं रहा। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं उस नंदिनी को ना केटी जी की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगी, देख लेना। थारी जुबान तो अलग ही भाषा बोलने लगी दाबड़ी। जब बात पति की हो ना, तो जबान तो क्या, पूरा रूप ही बदल जाता है। माफ करना कुसुम, मैं भूल गई थी। ये सब तमाशे के बीच में क्या कैसे आना हुआ? तुम नए रिश्ते बनाने आई थी और अठे तो पुराने। मतलब कुछ ना। मैं चाहती हूँ तुम्हें सब कुछ बता दो कुसुम, पर इस हड़बड़ाहट में मैं नहीं बता सकती और आधी बात जानकर तुम सोच में पड़ जाओगी, इसीलिए अभी तुमसे छुपाना होगा। ये हिडन कैमरा का फुटेज दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति और कीर्तन को मेरे प्लान का पता चल गया और वो दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? प्रीति तो यही है और कीर्तन? मैं भी ना ये सोच के घबरा रही थी कि कहीं ये दोनों मुझे मात ना दे दे, लेकिन इन दोनों में ना इतना दिमाग है और ना ही इतनी चालाकी कि नंदिनी की चाल को समझ जाए। इनके बस की बात नहीं। केटी जी, आपने मुझे यहाँ आने की जिद क्यों की? अगर नंदिनी ने देख लिया ना हमें, तो पता नहीं क्या होगा। क्या देख रही हैं? सीसीटीवी कैमरास नहीं हैं इस इलाके में, इसीलिए तो बुलाया आपको यहाँ। और नंदिनी को कैसे पता चलेगा? उसे तो ये भी लगता है कि हम दोनों अलग अलग सोते हैं। फिर भी केटी जी, मान लीजिए अगर नंदिनी यहाँ आ गई तो फिर क्या होगा? बहुत खतरा है इसमें। हाँ प्रीति जी, इस वक्त मैं किसी और के बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ। इस वक्त मुझे कुछ बहुत ही जरूरी करना है। क्या? आपको देखना है। आप नहीं जानती शायद, लेकिन आपको देखे बगैर मुझे नींद नहीं आती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।